Hello students, myself Lucy Jain, PGT Mathematics, Suraspur, Mehendra. Today I will discuss the topic of 11th class, Arithmetic mean. Arithmetic mean जो है वो टू नंबर्स के बीच में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक जो जनरल फॉर्मूला है उसका वो है a प्लस बी बाई। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं a और b और उनके बीच में हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, उसे कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला है a प्लस बी बाई टू। अगर ये अर्थमेटिक मीन आपका a से डिनोट करते हैं कैपिटल A से, तो ध्यान रखिए जो दो नंबर हमने लिए थे a और b जिनके बीच का हमने नंबर निकाला है अर्थमेटिक मीन, तो ये जो तीनों नंबर हैं ये किस में चले जाएंगे, AP में चले जाएंगे। जब भी टू नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जाते हैं, चाहे उनकी क्वांटिटीज कितनी भी हो, तो वो जो सीक्वेंस बनती है वो हमेशा किसमें बनती है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो सीक्वेंस बनती है। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास 3 नंबर्स AP में हैं तो जो मिडल टर्म है, जो उनकी मिडल टर्म है वो किसका काम करेगी, उनके अर्थमेटिक मीन का। और अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस बी बाई टू दैट इज इक्वल टू a। अब हमारे पास कुछ ऐसा काम हो सकता है कि हमें दो नंबर्स दिए जाएं और हमसे ये कहा जाए कि इनके बीच में कुछ अर्थमेटिक मीन जो है वो इंसर्ट किए जाएं। सपोज करो कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 और 24, 3 और 24। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 6 अर्थमेटिक मीन्स जो हैं वो इंसर्ट करनी है। तो लेट द 6 अर्थमेटिक मीन्स बी a1, a2, a3, a4, a5, a6 एंड 24। अब हमें 3 और 24 के बीच में ये 6 अर्थमेटिक मीन्स थे, ये हमने इंसर्ट कर दिए। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दो नंबर्स के बीच में चाहे हम कितने भी अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करें, वो जो अर्थमेटिक मीन्स डालने के बाद सीक्वेंस बनती है वो किसमें बनती है, AP में। तो अब ये जो सीक्वेंस बन गई हमारे पास में, ये जो सीक्वेंस बनी है ये क्या हो गई, AP की सीक्वेंस हो गई। ठीक है, और इस AP में अगर हम ध्यान दें तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 8। दो नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी थे, 6 और डाल दिए हमने, तो हमारे पास में टोटल कितनी टर्म्स हो गई, इसके अंदर 8 टर्म्स हो गई। और वो जो लास्ट टर्म है 8th टर्म, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 24 की इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है 8th टर्म वो A8 किसके इक्वल हो गई, 24 की इक्वल। और इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, A से। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें अभी नॉन नहीं है क्योंकि हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे यहाँ से, तो हम इसकी हेल्प्स को कैलकुलेट करके देखते हैं। AP में A8 का फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस 7b, a प्लस 7b। जैसे कि आप जानते हैं कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है AP में वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A8 का कितना हो गया, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 3a। Now we will put the value of a here. It becomes 3 plus 7d is equal to 24. 7d would be equal to 21 and d will be equal to 3. तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास d अननोन था वो इस लास्ट टर्म को यूज कर हमें क्लियर हो चुका है। a भी 3 आ रहा है, ऑलरेडी था हमारे पास, और d की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब हम जो है अर्थमेटिक मीन्स निकालने शुरू करते हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हमारे पास a1 है। अब देखिए ध्यान से, A1 जो है वो इस AP की सीक्वेंस की सेकंड टर्म है। AP की सीक्वेंस की क्या है, सेकंड टर्म है। A1 जो है इस सीक्वेंस की कितनी है, सेकंड टर्म है। अब सेकंड टर्म हम यहाँ से निकालें इस AN के फॉर्मूले से, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस B। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका सेकंड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं दैट मीन्स A2, वो A2 जो है वो इस AP के लिए किसका काम कर रहा है, थर्ड टर्म का काम कर रहा है। थर्ड टर्म को AP में क्या लिखा जाएगा, a प्लस 2d एंड A3 यानी कि थर्ड अर्थमेटिक मीन इस सीक्वेंस में फोर्थ टर्म का काम कर रहा है एंड द फोर्थ टर्म इन AP इज a प्लस 3d। अगेन अगर हम इसी तरीके से सभी अर्थमेटिक मीन लिखें तो हम टर्म वाइज लिख सकते हैं। फोर्थ अर्थमेटिक मीन फिफ्थ टर्म है AP की, दैट इज रिटन एज a प्लस 4d। A5 is the sixth term of the AP, that can be written as a plus
plus 5d and the sixth arithmetic mean is seventh term of the AP which is written as a plus 60. अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है ताकि आप आगे जो क्वेश्चंस आप करें, हायर क्वेश्चन जो आएंगे, इसके लेवल के क्वेश्चन जो आएंगे उनको आप डायरेक्टली सोल्व कर सकें। कि जब भी हम किसी सीक्वेंस AP की सीक्वेंस के टर्म लिखते हैं तो उसमें जो आपका नंबर होता है वो एक कम किया जाता है। जैसे यहाँ नंबर n है तो ये n-1 किया गया, यानी कि इस सफिक्स से एक कम हम यहाँ लिखते हैं टर्म के अंदर। बट अगर हमें अर्थमेटिक मीन लिखना है तो आप ध्यान दो, जो आपका सफिक्स है वही जाकर d से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 1 सफिक्स है तो ये d से 1 मल्टीप्लाई हो गया, 2 है तो 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई हो गया, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला ना भी लगाना चाहें तो हमें इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म a के अंदर जो भी इसका सफिक्स है वो d के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। a प्लस d हो गया हमारे पास में 6, फिर है a प्लस 2d हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 9। नेक्स्ट इज a प्लस 3d, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12। नेक्स्ट इज 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 20। इस तरह से इन 2 नंबर्स के बीच में 3 और 24 के बीच में हमने फाइंड आउट किए 6 अर्थमेटिक मीन्स। और 6 अर्थमेटिक मीन्स ध्यान रखिए, 2 चीज़ें बताइए आपको। उन दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन्स डालने पर वो जो सीक्वेंस है वो किसकी बन जाएगी, AP की बन जाएगी। और जब भी हमें अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं तो अर्थमेटिक मीन का जो सफिक्स होगा, यानी कि जो पर्टिकुलर अर्थमेटिक मीन हमें चाहिए वही क्वांटिटी जाकर d से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। उसमें हमें कुछ भी डिक्रीज या इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे और वो रिजल्ट है द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b इज n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब देखो इसने जो है स्पेशली पूछा है ये कि अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये तो अभी फॉर्मूला हमने दिया भी था, कितना था a प्लस b बाई 2। अब हमें क्या करना है कि इस a और b नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन डालने हैं, यानी कि इंसर्ट करने हैं। और फिर ये बताना है कि इन n अर्थमेटिक मीन्स का सम जो है वो n टाइम्स आएगा किसके, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के, यानी कि वो n इंटू क्या आना चाहिए, a प्लस b बाई 2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 नंबर्स के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जाएँ तो वो जो सीक्वेंस बनती है वो किसकी बनती है, AP की बन जाती है। तो ये भी हमारे पास सीक्वेंस जो है वो किसकी बन गई, AP की बन गई। इस AP में फर्स्ट टर्म जो है वो A है, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, B है। अब यहाँ ध्यान दो, 2 नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी थे, उसमें हमने n और ऐड कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हो गई n प्लस 2। कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n प्लस 2, यानी कि जो लास्ट टर्म है हमारे पास उसका नंबर है यहाँ पर n प्लस 2h। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए थे टोटल टर्म्स कितनी बनी थी 8, यहाँ टोटल कितनी बन रही है, n प्लस 2 बन रही है हमारे पास में। और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, b, ये लास्ट टर्म है हमारी सीक्वेंस की। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएं तो ये फार्मूला लगेगा a प्लस n प्लस 1 इंटू b इज इक्वल टू b। इस सफिक्स में से टर्म का फार्मूला है ना सीक्वेंस की, तो इस सफिक्स में से 1 कम करके हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, a की वैल्यू a ही है जो अब आप चेक कर रहे हो, इसमें कुछ और पुटअप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि d जो है वो कितना हो गया, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 जो है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, एक तो फर्स्ट an और एक लास्ट a, 2 ही सफिशिएंट रहेंगे हमारे। a1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे कि अभी हमने सीखा था कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि जो भी इसका सफिक्स है वही d का मल्टीपल बनेगा। इसी तरह से an का क्या रहेगा, a प्लस n। अब a प्लस d यानी कि a, d इज b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, टर्म्स कैंसिल होंगी, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास an प्लस b अपॉन n प्लस 1। नेक्स्ट अब an की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस n इंटू d, d की वैल्यू हमने निकाल सकती है b माइनस a अपॉन n प्लस 1।
अब हम इसे सॉल्व करें तो ये आ रहा है a प्लस बी एन अपॉन में n प्लस, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा था हमसे कि जो n अर्थमेटिक मीन्स है उनका सम कीजिए। तो n अर्थमेटिक मीन्स का सम यानी कि a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an। अब ये सम हमें निकालना है, ठीक है। तो AP में सम निकालने का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस n, n/2 इंटू a प्लस l। a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। तो इसी तरह से इन अर्थमेटिक मीन्स की जो ये सीक्वेंस है AP की, इसमें हमें फर्स्ट टर्म क्या है a1 का पता है और लास्ट टर्म an का पता है। तो अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पुटअप करेंगे। a1 हमारे पास कितना है an प्लस बी अपॉन एन प्लस 1 और an कितना कैलकुलेट किया था हमने a प्लस बी एन अपॉन एन प्लस 1। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम आएगा n प्लस 1, ठीक है। और n प्लस 1 लेकर अब हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू एन प्लस 1, क्योंकि न्यूमिनेटर में एलसीएम लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने उनके फैक्टर्स बना लिए और फैक्टर्स बनकर ये वैल्यू हो गई कैंसिल और इसे हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस बी बाई 2। और ये जो a प्लस बी बाई 2 है ये हमने शुरू में ही कैलकुलेट किया था, क्या था ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये हो गया n इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि n अर्थमेटिक मीन्स का सम n टाइम्स होगा किसके, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट।